नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है कि एक बहुत बड़ा सवाल आता है, किस्मत, जिसे आप लोग भाग्य भी कहते हैं, और दूसरा सवाल आता है कि मेहनत, किसका सहारा लिया जाए जिससे कि जीवन में आगे बढ़ा जाए। ये बहुत बड़ा सवाल आता है, किस्मत और मेहनत। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। और दूसरा सवाल ये आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा मेहनत करते हैं लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसका मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया जिसके बारे में सोच करके लगता है कि क्या सही है क्या गलत है कहना बहुत मुश्किल है। चलिए बताता हूँ क्या स्टोरी है। अमेरिका क्या, पूरे देश में एक खेल होता है जिसको वो कहते हैं फार्मूला 1। वो कार रेसिंग होती है और उसमें क्या होता है कि कारें 300 की स्पीड में चलती है। उस रेस की बात ये होती है कि जीतने वाले को 25 पॉइंट मिलता है और जो सेकंड नंबर पे आता है उसे 18 पॉइंट मिलते हैं। 2021 की बात है, मर्सिडीज टीम एक थी, उसके ड्राइवर थे लुइस हैमिल्टन, और एक टीम थी रेड बुल, उसके जो खिलाड़ी हैं उसका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। तो पूरे साल में लगभग 22 या 23 रेस होती है अलग अलग देशों में, रशिया में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, मतलब अलग अलग देशों में होती है। और इसकी लास्ट जो रेस होती है वो अबू धाबी में होती है, दुबई में। तो साल 2021 की बात है और लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज़ के थे वो लगभग जीतते आ रहे थे, लगभग 3 साल से लगातार वो चैम्पियनशिप जीतते आ रहे थे। लेकिन इस बार मैक्स वर्स्टैपेन जो रेडबुल के थे उन्होंने उसे बहुत कड़ी टक्कर दी और आखिरी रेस तक, मतलब जो आखिरी रेस अबू धाबी में होने वाली थी उसमें पॉइंट टेबल कुछ इस तरीके से था कि लुइस हैमिल्टन पहले नंबर पे 255 पॉइंट और मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे नंबर पे 255 पॉइंट। चूँकि लुइस हैमिल्टन ने ज़्यादा रेसेस जीती थी इसलिए वो फर्स्ट में थे और ये सेकेंड थर्ड रह के भी बराबर पॉइंट आ गया था। अब इन दोनों के बीच आखिरी रेस होता है और जान रहे जब बराबर पॉइंट है इसका मतलब कि जो जीतेगा वही चैम्पियनशिप जीतेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। चलिए, अब रेस जब होती है, जैसे हमेशा संडे को होती है, संडे से एक दिन पहले सैटरडे को एक क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि एक समय दे दिया जाता है और उसमें फिर पहले 20 खिलाड़ी जो रहते हैं वो उसके चक्कर लगाते हैं सर्किट का, और सबसे फास्ट जो आता है और उसे टॉप 15 छाट लेते हैं, 5 को हटा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में फिर 15 में वो सबसे तेज़ मारने का होता है चक्कर, और उसके बाद फिर उसे जो लास्ट 5 बचते हैं उसे हटा दिया जाता है। फाइनली जो 10 बचते हैं वो उस सर्किट का चक्कर लगाते हैं दिए हुए समय में, और उसके बाद उसमें जो सबसे फास्ट आता है वो पहले नंबर पे, फिर दूसरे तीसरे नंबर पे। अब ये क्यों किया जाता है? जाहिर सी बात है, क्वालिफाइंग का मतलब ये हो गया कि जब रेस स्टार्ट होगी संडे को तो कौन किस स्थान पे शुरू करेगा। अगर क्वालिफाइंग में किसी का पहला स्थान है तो रेस में वो पहले स्थान से शुरू करेगा। और ये रेस ऐसा है जिसमें माइक्रो सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड का भी आपको वैल्यू होता है, उससे भी आप हार जीत हो जाता है। तो लुइस हैमिल्टन पहले नंबर पे आए, मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे नंबर पे आए और फिर रेस स्टार्ट हो गई। संडे का आया दिन और रेस स्टार्ट हो गई। अब चूंकि लुइस हैमिल्टन पहले नंबर पे थे तो वो बढ़त बनाए हुए थे और ये शायद से 64 या 67 चक्कर लगाने थे। अब रेस चलते लगा और लगभग 56 या 57 हो गए थे, मतलब 4 5 6 7 ही रेस में चक्कर बचे हुए थे और लग रहा था कि लुइस हैमिल्टन आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि देखिए दोनों बंदों ने बहुत मेहनत की, शुरू से लेकर के पूरे साल में बहुत मेहनत की। पर यहाँ पर फिर किस्मत ने पलटी मारी। एक किसी 17 नंबर या 18 नंबर के खिलाड़ी का कार एक्सीडेंट हो गया, फिर सेफ्टी कार आई और सेफ्टी कार के पीछे पीछे सारी कारें चल रही थी।
इसी बीच में जब एक्सीडेंट हुआ तो मैक्स वर्स्टेपन ने अपनी गाड़ियों को टायर चेंज करवा लिए, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है सेफ्टी कार आता है तो आप टायर चेंज करवा सकते हैं, लेकिन लुइस हैमिल्टन ने टायर को चेंज नहीं करवाया। अब लुइस हैमिल्टन के कार टायर पुराने थे और मैक्स वर्स्टेपन के नए थे। अब सेफ्टी कार क्या होती है, जब तक वो कार एक्सीडेंट वाली कार हट नहीं जाती है तब तक वो सेफ्टी कार के अंडर में ही सारे लोग कार चलाएंगे। चलने लगा, लेकिन फिर क्या हुआ था कि मैक्स वर्स्टेपन जब टायर चेंज करने गया तो उसके और हैमिल्टन के बीच में 5-6 कारें आ गई जो कि एक चक्कर पीछे थी। चूँकि फार्मूला 1 का नियम है कि जो चक्कर एक चक्कर पीछे है जो गाड़ियाँ, वो सेफ्टी कार से आगे जा सकती है, और जो सही चल रही है वो सेफ्टी कार के पीछे ही उनको चलना है। तो 62 चक्कर हो गए थे, और 62 चक्कर होने के बाद भी उनको लगा कि अब मैक्स वर्स्टेपन का जीतना मुश्किल है। तभी FIA ने कहा कि जो भी एक चक्कर पुरानी कारें हैं वो आगे जा सकती हैं। तो बीच में लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टेपन के बीच में जो भी 4-5 कारें थी वो आगे निकल गई। अब सिर्फ लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टेपन बचे, लेकिन सेफ्टी कार अभी भी थी, इसलिए आप ओवरटेक कर नहीं सकते। जैसे 63 लैप जब ख़त्म होने वाला था तब FIA ने अनाउंसमेंट की कि सेफ्टी कार इसी चक्कर में ख़त्म हो जाएगा और अगले मतलब एक चक्कर सिर्फ बचेगा, और उसमें जो टॉप पे आएगा वही जीतेगा। 63 आया भाई, लुइस हैमिल्टन, सेफ्टी कार हट गई, लुइस हैमिल्टन आगे और मैक्स वर्स्टेपन उसके पीछे। लेकिन इसमें नियम ये होता है कि जब तक फ्रंट वाला स्टार्ट नहीं करेगा तब तक सबको पीछे पीछे चलना है। लुइस हैमिल्टन ने भाई बहुत स्पीड बढ़ाई, और मैक्स वर्स्टेपन ने भी, फिर उसके तो फ्रेशर टायर थे, नए टायर थे, तो उसने क्या किया कि आधे ही चक्कर में उसको ओवरटेक कर लिया और फिर अंत तक बने रहे, और इस तरीके से 2021 में वो चैम्पियन बन गए पहली बार। तो इस कहानी को देख करके लगता है कि लुइस हैमिल्टन ने साल भर मेहनत की, मैक्स वर्स्टेपन ने साल भर मेहनत की उस चैम्पियनशिप को जीतने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चैम्पियनशिप है वो मैक्स वर्स्टेपन के भाग्य में थी, किस्मत में थी, तभी वो चीज़ वो जीत पाए। आप सोचिए कि 58 तक लुइस हैमिल्टन आगे चल रहा है और लगभग 4-5 सेकंड का गैप था। 4-5 सेकंड का बहुत बड़ा गैप होता है फार्मूला 1 में, और कहीं से कोई चांस नहीं लग रहा था कि लुइस हैमिल्टन हारेंगे और मैक्स वर्स्टेपन जीतेंगे। लेकिन जब किस्मत में कुछ लिखा हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और सोचिए 56 या 7 में सेफ्टी कार आती, उस कार का एक्सीडेंट होता है, सेफ्टी कार आती है, बीच में जो कारें रहती है उसको ओवरटेक करने का ऑप्शन मिलता है, इसी बीच मैक्स वर्स्टेपन टायर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें देखिए मेहनत बहुत हुआ, पर किस्मत मायने रखती है। ये तो एक स्टोरी है जो मुझे बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, मैं इसके बारे में बहुत ही फील करता हूँ, महसूस करता हूँ कि यार किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बंदा इतनी मेहनत किया दोनों ने, और सिर्फ समझिए कि एक चक्कर 3 मिनट में लगता है, 6 चक्कर बचे हुए थे, मतलब 20 मिनट में पूरी साल भर की मेहनत इधर से उधर हो गई। लुइस हैमिल्टन आराम से जीत सकते थे, पर वो नहीं जीत पाए, शायद से उनके भाग्य में नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे भाग्य में क्या है नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान दे कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, वो है मेहनत। और हमेशा मेहनत कीजिए आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा टॉप का सोचिए, क्योंकि अगर आप 100 के बारे में सोचिएगा तो जाहिर सा बात है आप 80, 90, 70, 60, 50 तक तो रुक ही जाइएगा। लेकिन अगर आप सोचिएगा ही 10 तक का, तो फिर आप कहाँ रहिएगा, 5, 6, 2, 1। इसीलिए मेहनत में कभी कोई कमी मत कीजिए, अपना मेहनत करते रहिए, तभी आप आगे जीवन में बढ़ पाइएगा। और किस्मत में जो है वो तो आपको मिलेगा ही, चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप अपना हार्डवर्क, अपनी मेहनत कभी मत छोड़िए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करते रहिएगा, कभी ना कभी जीवन में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता था, जो कि मुझे लगता है कि मैंने शेयर करी, और आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे बता सकते हैं।
और बाकी अपनी राय आप मुझे दीजिए और अपना प्यार दीजिए। बस इसी के साथ चलिए, कल फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, बाय बाय, बाय बाय।